चलिए सॉरी। ऐसा है जापान, ऐसा है जो जापान हमारा चैप्टर 3 है हमारी बुक का। इसके लेखक कौन है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए चैप्टर के लेखक कौन है। डॉक्टर सत्य प्रकाश। डॉक्टर सत्य प्रकाश है ना, तो ये हमारे लेखक हैं। पाठ का नाम था हमारा ऐसा है जापान। जापान, यानी जापान के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और लेखक हैं हमारे, क्या नाम बताया? डॉक्टर सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश। साथ के साथ याद करते जाया करो, है ना। लेखक सत्य प्रकाश हमारे इसके लेखक हैं। इस पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है बताइए। के बारे में बताया गया है। और एक किसान रहता है और किसान के नाना जी रहते हैं। किसान हाँ देखो, जापान अब देखो पहला हमारा पद हुआ पत्र के द्वारा, पत्र के द्वारा जापान के बारे में जानकारी। समझ में आ गया? जो बच्चे नहीं पढ़ रहा पहले या न्यू एडमिशन है उनको, हाँ बेटा कॉपी में लिखना है? नहीं लिखना नहीं है, समझा रहे हैं अपन, रिवीजन करें ना। तो पत्र के द्वारा जापान के बारे में जानकारी मिल रही है। इस पाठ के अंतर्गत हमको क्या सीखने को मिल रहा है? जापान के बारे में जानकारी मिल रही है। किसके द्वारा? एक पत्र के द्वारा। पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पत्र किसान के नाना जी के द्वारा लिखा गया है। ईशान को लिखा गया। ईशान कौन है? ईशान एक लड़का है। हाँ। और ईशान के नाना जी जापान घूमने आए हैं और वो ईशान को पत्र लिख रहे हैं। वेरी गुड। देखो अब हमको क्या चैप्टर समझ में आने लग गया है ना। अगर हमें इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ लें ना, तो वो चैप्टर याद करने में इतना इजी हो जाएगा कि आप खुद कहोगे कि हाँ मैम ये तो बहुत इजी हो गया। क्यों? कि थोड़ी सी टिप्स को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारा पार्ट 3 है ऐसा है जापान, उसके लेखक है सत्य प्रकाश। और इसके पाठ के अंतर्गत क्या जानकारी दी गई है? पत्र के द्वारा जापान के बारे में जानकारी दी गई है। और यह पत्र ईशान के द्वारा, सॉरी ईशान के नाना के द्वारा, ईशान के नाना के द्वारा लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? ईशान को लिखा गया है। ईशान को लिखा गया। वो ईशान को बता रहे हैं जापान में क्या क्या होता है, क्या पहनते हैं, कैसी प्रकृति है। हाँ वेरी गुड। देखिए ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि कहाँ क्यों कब लिखा गया है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो बनता है फर्स्ट लाइन से कि इस जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूरज की पहली किरण जापान में ही पड़ती है। सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है? जापान में। तो अब आ गया हमारे को जापान पर सूरज की कॉपी में लिखना है ना? हाँ मैम आपको कॉपी में लिखना है ना? नहीं, क्वेश्चन आंसर ये तो मैम समझा रही है। ये तो समझा रहे बेटा, जैसे टिप्स पे आपको उंगलियों पर याद हो जाए चैप्टर। आपको जो मैं क्लास में वर्क देती हूँ ना, डेली आपका रिवीजन वर्क चल रहा है ना, डेली चैप्टर में से 4-4 5-5 क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको करना है। अभी तो केवल समझना है, क्योंकि अगर आप लिखने लगोगे ना तो फिर सिर्फ लिखने में ध्यान रहेगा, उसको समझोगे नहीं। और यहाँ समझ के फिर आपको कल जैसे या परसों में आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। जापान पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, इसलिए इसको अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या बताया गया है?
इलेक्ट्रिक्स और तकनीकी विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में भी जापान ने बहुत तरक्की की है। किसके क्षेत्र में? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, क्योंकि आपने मेड इन जापान है ना, जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान टॉयज भी देखते हो, बहुत सारी चीजें देखते हो। तो सबसे ज्यादा जापान में एटम बम गिरने के कारण वहाँ पे बहुत बुरा हाल हो गया था और फिर जापान ने बहुत ज्यादा तरक्की किया। हाँ, बहुत कम समय में तरक्की बहुत की। ज़्यादा तरक्की कर ली। ऐसा नहीं कि उस एटम बम में गिरने के बाद में वो नीरस हो गए। जब हम कभी Yes, ma'am. परेशानी से ऐसे दुख कर, बल्कि हार हमको नहीं माने, और मैम। हाँ घबराए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करी और बहुत ही कम समय में बहुत अधिक तरक्की उन्होंने कर ली थी। कर ली। इसलिए जापान में जो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सबसे आगे है हमारा। फिर उसके बाद में पाठ के अंदर क्या बताया गया है? वहाँ के प्रतिमाओं के बारे में। प्रतिमाओं के बारे में एक शब्द है, मिनको नामक स्थान पर टोक्यो टावर का निर्माण किया गया है। टोक्यो टावर का निर्माण, क्या है टोक्यो टावर? वहाँ पे एक टावर है जिसको आईफिल टावर की तरह बनाया गया है। वेरी गुड। टोक्यो टावर की चर्चा की गई है। फिर क्या बताया गया है पाठ के अंतर्गत? उसकी ऊंचाई के बारे में बताया गया कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 333 मीटर ऊंचाई। फोर्थ नंबर पे इसके अंतर्गत किसका? अभिनंदन के बारे में, कि यहाँ पे जो जापानी जो लोग होते हैं वो जो अभिनंदन बहुत अच्छे से करते हैं। अभिनंदन मतलब स्वागत बहुत अच्छे करते हैं। स्वागत। और मैम ये सब बोलते हैं यूको की सीको अनेगाई शिमासु। हाँ, उनके द्वारा किया गया काफ़ी बहुत उनका जो लोगों को अभिनंदन करने का तरीका है उसकी काफ़ी तारीफ होती है। मतलब स्वागत का, अभिनंदन मतलब स्वागत करने का उनका तरीका। फिर उसके बाद में उनके बौद्ध मंदिर के बारे में जानकारी। बौद्ध मंदिर में क्या है, क्या जानकारी दी है? मैम भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा। कहाँ पर स्थित है वो बौद्ध मंदिर, वो बुद्ध की प्रतिमा? मैम कामाकुरा में। और मैम उसकी ऊंचाई है 13.35 मीटर। हाँ, उसके जो बुद्ध की ऊंचाई 35 मीटर ऊंची है। मतलब सोचो 1 मीटर कितना होता है आपका? एक यहाँ फर्स्ट फिंगर से लेकर के आपके शोल्डर का जो स्टार्टिंग होती है ना, देखिए यहाँ से फर्स्ट फिंगर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम कहते हैं वो होता है हमारा 1 मीटर। तो ऐसे करके कितने मीटर है ये? 13 मीटर पॉइंट 33 इंच। 13.35 मीटर ये ऊंचा। पता पड़ गया कि वो मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाकुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? जापान में किमोनो पहनते हैं। किमोनो क्या चीज है? उनकी ड्रेस है। वहाँ की ड्रेस। उनकी पोशाक जो है ना, जैसे मैम हमारी पोशाक है पैंट शर्ट। हाँ, हम जो कुर्ता पजामा। राजस्थान में लहंगा चुन्नी वगैरह पहने जाते हैं। तो Yes, वहाँ मैम, का जो किमोनो है। पारंपरिक जो पहनावा है वो क्या है? किमोनो। एक गाउन जैसा होता है ना, देखो आप पिक्चर में देखो गाउन जैसा पहन रखा है, वो किमोनो के नाम से। जब कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे पैंट और कोट का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई तरीका घर में और जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वहाँ पर ये किमोनो पोशाक पहनी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद किसके बारे में चर्चा की गई है? पारक के बारे में। हाँ, किसके बारे में? शिनकानसेन। हाँ, शिनकानसेन। क्या है शिनकानसेन? शिनकानसेन एक ट्रेन का नाम है। जैसे कि हमारी बुलेट, यहाँ पर अपन ने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन में गए हो नहीं गए हो? रामवीर आप गए हो क्या मेट्रो में? नहीं, हाँ मुझे पता था। आप जाना कभी, आपके जो पेरेंट्स हैं ना उनको बोलना कि जयपुर की मेट्रो ट्रेन अगर आप देखोगे तो वो कुछ आपको इसको पढ़ के समझ में आएगा कि हमारी मेट्रो ट्रेन जैसा ही है। यानी कि ये मैम ऐसे पहुंचा था मेरी। देखी तो है लेकिन बैठे नहीं हो ना अभी। नो मैम। हाँ, तो ये कि बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन की क्या चर्चा की गई है? इसके बारे में कैसी होती है ये?
320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाँ, चलती है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और दरवाजे के इसके ऊपर बड़ी बड़ी एलईडी दरवाजे के ऊपर स्क्रीन लगी है। एलईडी स्क्रीन होती है, जिस पर उस जगह पर जो हमारी मेट्रो ट्रेन है उसमें भी ऐसा ही है, उसके ऊपर इन हमारा पर जापानी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखित रूप से स्टेशन से संबंधित जानकारी दिखाई जाती है। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर जानकारी दी जाती है कि कौन सा स्टेशन आ चुका है, कौन सा आने वाला है, कितनी दूरी पर है, वो सारी जानकारी जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई होती है, जिससे कि कोई अनजान व्यक्ति भी अगर जाए तो उसको असुविधा नहीं हो। और क्या बताया गया इस पार्ट में? इस कारण ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं अभी होती। सुविधा नहीं होती है, ठीक है। और क्या बताया गया इस पार्ट में? जापान का सबसे ऊंचा पर्वत क्या चीज है ये? खुजीपरो क्या है? अभी एक पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है खुजीपरो। 3776 मीटर ऊंचा। मीटर हाँ। ऊंचा है। जुलाई से अगस्त तक का समय इस पर्वत पर चढ़ने की सबसे अच्छा समझा जाता है। उसके बाद में त्योहार के बारे में चर्चा है इसमें। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आवा है फिर। हाँ, त्योहार पे ओडोरी। ये सब त्योहार का नाम है, आवा धूमधाम से ओडोरी इनका मनाया यहाँ जाता का है। प्रमुख त्योहार है। जापान का त्योहार है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जापान में। जापान में बहुत, जैसे हमारे यहाँ पे अपने राजस्थान में तो बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं धूमधाम से, लेकिन यहाँ का एक त्योहार आवा ओडोरी जो नाम से त्योहार है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या टॉपिक है? नृत्य भी कहते हैं। तो के बारे में इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। आगे चलिए, लास्ट में किसके बारे में चर्चा है? 2004 में जब जापान में जापान नामक भूकंप बहुत समय तबाही मचा जाए तो वहाँ भोजन की भी बहुत कमी हो गई। हाँ, तो वहाँ पे खेती के बारे में चर्चा है लास्ट में। किसमें खेती की गई? खुले, वो एक फैक्ट्री के खुले कमरों में। खुले कमरों में, फैक्ट्री के खुले कमरों में। व्यक्ति ने हाँ, शिमामुरा शिमामुरा नामक व्यक्ति ने जो खाली, जो क्योंकि उस समय काफी विनाश हो गया था तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उस फैक्ट्री में उन्होंने वो खेती आरंभ की थी, ठीक है। आज ये संसार का सबसे बड़ा कमरों में खेती करने वाला फार्म है। ठीक है, आ गया, पूरा चैप्टर हो गया हमारा इतने में। समझ में आ गया कि इस पार्ट के अंदर का क्या। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन बने हैं, अब आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में से आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हमने अगर इतना पढ़ लिया है, इतना समझ लिया है, तो हर क्वेश्चन का आंसर हमको आसानी से मिल जाएगा। अब चाहे यही क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, यही क्वेश्चन आपके सही और गलत वाले पे ऑप्शन जो आते हैं बहुविकल्पी उसमें आ सकते हैं, यही क्वेश्चन आपके खाली स्थान बन के आ सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपके 2 या 3 वाक्य में आ सकते हैं। क्लियर हो गया चैप्टर? जैसे खाली स्थान में वो सही गलत बन के आ जाता है। हाँ, अगर आपने अगर उसके टॉपिक्स को पढ़ लिया तो हमें सभी को प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे आज बैठ करके अपन, और जब परसों क्लास में आएंगे तो फिर मैं आपको लिखने के लिए दूंगी। लिखना नहीं है अभी, केवल आपको केवल रिवाइज करना है, और कल नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको रीड करके आना है। ओके बेटा? ओके ओके बच्चे। मैम।